हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता ही है, यहाँ पर हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश वाले सेक्शन को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस आते हैं बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में? 15 क्वेश्चंस होते हैं और इसकी तैयारी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। इडियम एंड फ्रेजेस की क्लासेस हो चुकी है और अभी आगे भी कंटिन्यू होगी, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इंग्लिश की बेसिक क्लासेस भी 1 से 2 क्लास अपलोड हुई है इसी चैनल पर, तो आप लोग बेसिक क्लासेस को भी ज़रूर से देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखे थे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बस ऐसे ही हम लोग ऊपर ऊपर जान रहे थे। तो आज हम लोग डिटेल में जानेंगे और यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। आलतू फालतू हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं प्रीपोजिशन है क्या। वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या जिरंड के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ क्या करता है, ये संबंध बताता है। यानी कि प्रीपोजिशन जो है ना, नाउन और प्रोनाउन के आगे लग करके, जिरंड के आगे भी लग करके ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ ही ये रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमन प्लेज क्रिकेट। अब आपको बताना है अमन क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या है, आप बताइएगा। क्योंकि इसके पहले जो क्लासेस हुई थी, बेसिक क्लासेस जो इंग्लिश की हुई थी, उसमें मैं आपको बताई हूँ प्लेज क्या है, क्रिकेट क्या है, ये बताइएगा। तो यहाँ पर अमन प्लेज क्रिकेट। अमन क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है विद कुणाल। ये जो वर्ड है ना, और ये विद है, विद यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस सेंटेंस को इस कुणाल के साथ जो प्रीपोजिशन विद है, ये क्या कर रहा है, इसके साथ रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है। अमन क्रिकेट खेलता है कुणाल के साथ। कहाँ पर खेलता है, तो ये पार्क में खेलता है। इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है और इधर वाले सेंटेंस और वर्ड के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है, संबंध को ये बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एमंग और बिटवीन के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और कहाँ कहाँ पर इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एमंग को पहले देखते हैं। एमंग का जो प्रयोग है ना, हमेशा 2 से अधिक के संदर्भ में यूज़ होता है। यानी कि 2 से अधिक लोग रहेंगे तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, एमंग का यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा यहाँ पर, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम, या फिर अमंग यहाँ पर स्टूडेंट भी आप कर सकते हैं। जो टीचर है वो स्वीट्स यानी कि मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किनके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में वो कर रहा है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनको क्या कर रहा है, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और हाँ, ये ना रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन स्ट्रीमिंग में चल रहा है। आप हो सके तो यहाँ पर जो जिस तरह से लाइव में हम कमेंट करते हैं कुछ भी क्वेश्चन का आंसर को, उसी तरह स्ट्रीमिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका डाउट होगा ये मैं यही क्लास में क्लियर नहीं कर पाऊँगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा तो वहाँ पर आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। आगे है एमंग को तो हम देख लिए कि 2 से अधिक आदमी रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, तो उस टाइम में हम लोग एमंग का यूज़ करेंगे। अब है बिटवीन, इसको ध्यान से समझिएगा और कहाँ पर बिटवीन का यूज़ होता है, कहाँ पर नहीं होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो यहाँ देखिए, बिटवीन जो है ना, 2 के बीच में यूज़ होता है। मान लो इस साइड में कोई है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ए है और बी है, इसके बीच में हम किसको यूज़ करेंगे, बिटवीन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए है और इधर सी है, इसके बीच में बिटवीन हम यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है, जो मैच है ये किसके किसके बीच में खेला जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर और इसको 2 चीज़ का रिलेशन को कौन इस्टेब्लिश कर रहा है इधर वाले सेंटेंस से, तो ये बिटवीन कर रहा है। बिटवीन क्या है, ये प्रीपोजिशन है। आगे है, जो बिटवीन है ना, 2 से अधिक के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसको 2 से अधिक के लिए कब हम यूज़ करेंगे, जब उस सेंटेंस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा तभी हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, देयर इज़ एन अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन यहाँ पर नेशंस है। तो यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आप 2 से अधिक के लिए बिटवीन को यूज़ करेंगे।
बिटवीन के बाद जो है ना हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन होता है बिटवीन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी वर्ड होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो कैसा होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए बिटवीन के बाद हम कभी भी सब्जेक्टिव केस को यूज़ नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, देयर इज़ नो एनमिटी, यहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं है किसके किसके बीच में, बिटवीन हिम एंड मी, उसके और मेरे बीच में। यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर हिम है तो हिम ही होगा ऑब्जेक्टिव केस है, मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पर हम ही और आई नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिव केस कभी भी बिटवीन के बाद नहीं आएगा। और बिटवीन के बाद जो है ना एंड कंजंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं, एंड कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। बिटवीन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखिए बिटवीन के बाद कंट्री नहीं होगा, कंट्रीज़ होगा, प्लूरल फॉर्म में हम नाउन और प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। और बिटवीन के बाद स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स है, यानी कि ये क्या है, प्लूरल में हम लोग यूज़ किए हैं। आगे है बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बिटवीन जो है ना दो लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, और ईच और एवरी सिंगुलर को डिनोट करता है, सिंगुलर को प्रदर्शित करता है। जब हम दो लोगों की बात करेंगे तो ईच और एवरी को क्यों यूज़ करेंगे, नहीं करना है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे बिटवीन, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बिटवीन के बाद कभी भी ईच बॉय या फिर ईच गर्ल इस टाइप से, एवरी गर्ल इस टाइप से नहीं बोलेंगे, ईच एवरी सिंगुलर को दिखाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है ये क्या है, बिसाइड और बिसाइड्स। ये क्या होते हैं, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में होता है, यानी कि जैसे कि ही सेड बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है, बिसाइड है। और आगे यहाँ पर क्या है, बिसाइड्स है, तो बिसाइड्स का मतलब के अलावा या फिर उसके अतिरिक्त, इसको समझिएगा। बिसाइड का मतलब बगल हो जाएगा, और इसका मतलब के अलावा, बिसाइड हिज चिल्ड्रेन, यानी कि उसके बच्चे के अलावा या फिर उसके बच्चे के अतिरिक्त। हिज नेफ्यू एंड नीसेस वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, उसकी जो नेफ्यूज़ और नीसेस हैं, भतीजा और भतीजी हैं, वो लोग कहाँ पर प्रेजेंट थे, वो सेरेमनी में भी प्रेजेंट थे, यानी कि इसके अलावा, उनके बच्चों के अलावा। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर प्रीपोजिशन है एक्रोस और थ्रो है। एक्रोस को हम समझते हैं यहाँ पर एक तरफ से दूसरी तरफ होता है, यानी कि ये इस तरह से, अगर मान लो बाउंड्री दिया हुआ है तो ये कैसा होगा, उस साइड से इस साइड ये क्या हो जाएगा, क्रॉस करते हुए आएगा। और थ्रो को कैसे हम समझेंगे यहाँ पर, इसका मतलब के जरिए या फिर गुजर कर होता है। तो द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, यानी कि जो ट्रेन होता है कभी कभी सुरंग से पार होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रू द टनल वहाँ पर होगा। तो थ्रू और एक्रोस को आप समझ गए होंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब है ऑन और अपॉन में देखेंगे। ऑन कब हम यूज़ करेंगे, किसी के ऊपर, यानी कि टच में हम रखेंगे। जैसे आप यहाँ पर कोई बेंच या फिर कुछ भी है, इसके ऊपर में हम किसी चीज़ को रखेंगे, लेकिन ये कैसा रखेंगे, टच में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन होगा, किसी के ऊपर में रखना। द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर क्या रखा हुआ है, बुक हम लोग रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे। अपॉन का यूज़ हम लोग कब करेंगे, के ऊपर, इसका मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन ये मोशन में आएगा। ये टेबल है, गेंद को हम फेंक रहे हैं टेबल के ऊपर, ये मोशन में आया इसके ऊपर, यानी कि अपॉन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल जो कि है, द केट जम्प्ड अपॉन द रेट। मान लो चूहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर रेट है और इधर केट है, ये जो केट है ये इसके ऊपर क्या करेगी, ये जंप करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में हम लोग अपॉन का यूज़ करेंगे। मोशन में बिल्ली आएगी ना चूहे के ऊपर में, तो यही होगा। आगे हमारा जो प्रीपोजिशन है ओवर है। ओवर का मतलब क्या होता है, के ऊपर या फिर स्पर्श में नहीं और हो भी सकता है, यानी कि ये टेबल है तो इसको छू के भी रह सकता है और बिना छुए हुए भी इसके ऊपर में ये रह सकता है। वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, हम लोग को क्या चाहिए, एक
रूफ यानी कि छत की ज़रूरत है, और छत कहाँ, हेड के ऊपर में होता है, टच तो नहीं रहता है ना हम लोग से। तो ये हो गया, इस तरह से ओवर का यूज़ करेंगे। आगे यहाँ पर है कि द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। मान लो इस तरह से ये रिवर है, और हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज को बिल्ड करेंगे, ऊपर से ये पुल जाएगा, तो ये हो जाएगा। इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। और है यहाँ पुट ब्लैंकेट ओवर द बेबी। तो यहाँ पर जो नदी बह रही थी उसके ऊपर से पुल गया, यानी कि इसके ऊपर से गया, नदी को नहीं टच करेगा। लेकिन ये जो दूसरा एग्जाम्पल है पुट ब्लैंकेट, यानी कि ब्लैंकेट को हम किसके ऊपर, बेबी के ऊपर में चादर को डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लैंकेट क्या करेगा, बच्चे को छूते हुए, यानी कि उसको टच करेगा। तो ओवर का यूज जो है ना, इसको स्पर्श भी ये करेगा सरफेस को, और नहीं भी कर सकता है। अब है यहाँ पर इन का मतलब क्या हो जाएगा, में या फिर के अंदर में, और इनटू जो है ना, के अंदर आता हुआ, यानी कि मोशन में ये आएगा। तो और ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, जिससे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बीएड एंट्रांस में ना इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना हार्ड लेवल एसएससी लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये तो बच्चों वाली क्लास हो रही है या फिर बच्चा वाला बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब प्रीवियस ईयर का पेपर को भी उठा के देख लीजिएगा, तो प्रीपोजिशन में इन ऑन से ही पूछा गया है। तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बता रही हूँ, ताकि आगे अंदर से भी पूछ लिया जाए तो आपको वो चीज़ मतलब आपसे ना छूटे, और आप उसको आंसर करके आएंगे। हाँ, तो यहाँ पर इन और इनटू है। इनको समझते हैं। इन यानी कि जैसे ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर में कुछ आप रख दिए हैं, अंदर में डालना है, रखना है, तो इस केस में आप इनका यूज़ करेंगे। वी आर सीटिंग, यहाँ पर सीटिंग होगा। सीटिंग इन द क्लासरूम, हम लोग कहाँ बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, या फिर आप अपने कमरे में बैठे हैं, तो इसमें आप इनका यूज़ करेंगे। इनटू का यूज़ हम कैसे करेंगे, मान लो कोई बॉक्स है और हम गेंद को इधर फेंक रहे हैं, गेंद कैसा मोशन में आ रहा है बॉक्स के अंदर में, तो इनटू यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इसलिए मैं यहाँ पर हर एक प्रीपोजिशन के नीचे लिखी हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इनटू जो है ना, द बॉय जम्प्ड इनटू रिवर, ऐसे वो नदी बह रही है, कोई ऊंची सी ये जगह है, यहाँ से बच्चे क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं नदी में। तो यहाँ मोशन करते हुए नदी में वो एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनटू का हम लोग प्रयोग करेंगे। ओवर है यहाँ पर, ओवर और अंडर। ओवर को तो आप लोग समझ ही लिए, किसी सरफेस के ऊपर, सरफेस को नहीं छुएगा उसके ऊपर, और छू भी सकता है, जो कि वो बेबी वाला ब्लैंकेट वाला एग्जाम्पल था। अंडर को समझिएगा, कोई भी बॉक्स होगा उसके अंदर में आप कुछ भी चीज़ रखे हैं, मान लो बिल्ली बैठी है, चूहे बैठे हुए हैं, अंदर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अंडर का यूज़ करेंगे। नीचे है ना, ए कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, वो बिल्ली कहाँ पर बैठी है, टेबल के नीचे में बैठी हुई है। और जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, बेड होता है, तो सामान हम लोग कहाँ रखते हैं, अंडर द बेड भी हम लोग बहुत कुछ सामान को रख देते हैं, तो वहाँ पर आप अंडर का यूज़ करेंगे। ऑन टाइम और इन टाइम को देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, समय पर और समय से। वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम नहीं, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एग्जाम्पल इधर उधर हो गया, ये एग्जाम्पल इधर का है और ये वाला इस साइड का है। ऑन टाइम यानी कि समय पर, तो यहाँ पर द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, जो एग्ज़ाम है ना वो समय पर स्टार्ट हो गया। और है वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, हम लोग समय रहते हुए, समय पर, समय में हम लोग कहाँ पहुँचे, एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच गए। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ऑन टाइम और इन टाइम में। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, बिफोर का मतलब के पहले होता है, यानी कि आई केम बिफोर यू। मान लो आप कॉलेज जा रहे हैं, आपकी फ्रेंड जो है ना वो बाद में पहुंची है, आप पहले पहुंचे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले यहाँ पर पहुंची या फिर पहुंचा। और है ये इन फ्रंट ऑफ, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, जो मेरा गेट है घर का उसके बगल में, उसके सामने तुम कार खड़ी मत करो, कार को खड़ा मत करो, या फिर गाड़ी को खड़ी मत करो। इस तरह से आप इसको इन फ्रंट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। अब आगे है एट और इन। एट जो है ना छोटे स्थान के लिए हम यूज़ करते हैं, और इन को क्या करते हैं, बड़े स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, अगर यहाँ पर जगह की बात की जाए तो। समझते हैं यहाँ पर, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली,
मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, कहाँ पर, दिल्ली में। तो दिल्ली बड़ा जगह हुआ ना, तो इसके अंदर में क्या आएगा, मुखर्जी नगर, ये तो छोटा सा जगह है, तो यहाँ पर 8। जैसे कि हम बोलेंगे आई लिव एट रांची इन, कहाँ पर, झारखंड, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इसको समझते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद होगा और डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, दोनों का ही मतलब के बावजूद है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो फेल हो जाता है, के बावजूद वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहाँ पर डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, वो धनी होने के बावजूद भी क्या, वो खुश नहीं रहता है। तो इन स्पाइट के साथ ना हमेशा ऑफ लगेगा और डिस्पाइट के बाद ऑफ बिल्कुल नहीं लगेगा, इसको याद रखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब है बाय और इन को समझते हैं। इन को कई बार वो छोटा सा वो बॉक्स के अंदर में भी हम रख रहे हैं या फिर हम कमरे में हैं तो भी हम इन का यूज़ करेंगे, और वो वाला भी देखिए जगह बड़ा जगह होगा तो भी हम इनका यूज़ करेंगे। आगे है आई एम सिटिंग इन द कार, हम कहाँ पर बैठे हैं, कार में बैठे हैं। आई एम गोइंग इन कार नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा कि आप बैठे हैं कार में, लेकिन कार में जा रहे हैं ऐसे नहीं बोलेंगे। आगे है आई एम गोइंग बाय कार, मैं कार के द्वारा कहाँ जा रहा हूँ, कहीं भी आप जा रहे हैं वो आपका डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर कार के साथ आप अगर बैठे हैं तो इन यूज़ करेंगे, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उस केस में इन यूज़ नहीं बल्कि यहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे। यानी कि कोई भी व्हीकल होगा, कोई भी गाड़ी में आप क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो इस केस में बाय का यूज़ करेंगे। और अगर आप चल रहे हैं पैदल फुट से, यानी कि पैदल चल रहे हैं, तो उस केस में ऑन का आप यूज़ करेंगे, और बैठे हुए हैं कार में तो इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू, और यहाँ पर टुवर्ड्स है। टू जो है ना, डेस्टिनेशन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और टुवर्ड्स जिस तरफ, डेस्टिनेशन यहाँ पर हमारा नहीं रहता है, लक्ष्य हमारा नहीं रहता है, लेकिन उस ओर हम जा रहे हैं। डेस्टिनेशन जैसे कि आपका कोई गोल है, मान लो आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है सुबह 8 बजे, तो वो आपका डेस्टिनेशन है। तो राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम का डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल है, उसको स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, तो इसका डेस्टिनेशन ये हो जाएगा। तो उस केस में हम टू को यूज़ करेंगे। टुवर्ड्स के तरफ होता है यहाँ पर, तो यहाँ जो है ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, वो कॉलेज नहीं गया लेकिन कॉलेज के तरफ गया, इसको याद रखना है। आगे है अलोंग, यानी कि समांतर, पैरेलल। मान लो इस तरह से रोड है, अब ही वॉक अलोंग द रोड, वो इस तरह से यहाँ पर वॉक कर रहा है, तो वो रोड के साथ साथ पैरेलल में वो चल रहा है। या फिर रोड के पैरेलल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं ना, तो ये पैरेलल में रोड के साइड में लगे होते हैं, तो ये पैरेलल में लगे हुए होते हैं। और छोड़ के भागिएगा मत, क्योंकि आगे जो है होमवर्क के लिए भी दिया गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो यहाँ पर अप और डाउन है। अप बहुत इजी है, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से मान लो यहाँ पर सीढ़ी है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो ही, सीढ़ी है, पेड़ है, कहीं पर भी आप चढ़ रहे हैं तो ही क्लाइम द ट्री, यानी कि क्लाइम अप द ट्री, ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो अप का यूज़ करेंगे। और नीचे अगर आ रहे हैं तो ही रेन डाउन द स्टेयर, ये स्टेयर है, सीढ़ी है, और आप कैसे यहाँ पर दौड़ते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं या फिर नीचे आप आ रहे हैं। आगे अप टू है। अप टू को यहाँ पर समझते हैं, चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। अप टू में ना ऊपर लिमिटेशन आपका दिया जाएगा, लिमिटेशन रहेगा कि उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, वहीं तक आप जा सकते हैं। तो जो बच्चे हैं उनको क्या फ्री एजुकेशन पा सकते हैं वो लोग, कितना, एज ऑफ 14, 14 साल के बच्चे लोग जो हैं फ्री एजुकेशन पा सकते हैं अप टू द एज ऑफ 14। तो ये लिमिटेशन दिया हुआ है कि 14 साल के बच्चे, यानी कि 14 साल तक ही। अब है ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो वो क्या है, एक वहाँ पर लिमिटेशन लगा दिया गया है कि इतना ही एज वाले बच्चों तक के लिए ये है। एबव और बिलो को समझते हैं। लेवल को बताने के लिए ये होता है, मान लो ये कोई लेबल दिया हुआ है, इसके ऊपर होगा तो ये क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा, और नीचे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा।
आगे बीनीथ और अराउंड को देखिएगा। यहाँ पर बीनीथ का मतलब क्या होता है, मान लो इस तरह का कोई सरफेस है, ज़मीन यहाँ पर धंसा हुआ है, एकदम सट के रहेगा, उसको हम बीनीथ कहेंगे। और अराउंड कोई भी हो, यहाँ पर मैं ट्री बना के आपको बताई हूँ, इसके अराउंड, इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर अराउंड जो प्रीपोजिशन है उसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ है बिहाइंड और इनसाइड। बिहाइंड का मतलब क्या है, ये पीछे है ना। जैसे ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इसके पीछे क्या है, यहाँ पर बॉल है, बिहाइंड द बॉक्स, वो बॉल को रखा गया है, तो किसी के पीछे यहाँ पर बिहाइंड यूज़ करेंगे। इनसाइड यानी कि अंदर में, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में एक बॉल रखा हुआ है, तो ये इनसाइड होगा। बाय और विद है, बाय का हम के द्वारा के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि कार से कहीं जा रहे हैं तो उस केस में हम बाय का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा कि द स्नेक वाज किल्ड बाय द मैन, जो स्नेक है, सांप है, वो किसके द्वारा मारा गया, ये आदमी के द्वारा। और ये एक्टिव में नहीं, पैसिव में ज़्यादा हम इसको बाय को यूज़ करते हैं, के द्वारा वाला। यहाँ पर विद जो है ये से या फिर औजार हथियार के लिए यूज़ किया जाता है। तो यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विद अ स्मॉल रोड, रोड यहाँ पर बोला गया है, रड, रोड वही होगा, यानी कि तुम बड़े मछली को नहीं पकड़ सकते हो छोटे रड से। तो यहाँ पर विद औजार का बात यहाँ पर किया जा रहा है, हथियार है तो विद। और पेन के साथ ना हमेशा विद लगता है, राइटिंग विद पेन, यानी कि पेन से हम जो लिखते हैं उसमें विद का यूज़ करेंगे। आगे है, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको भी देखिएगा। मॉर्निंग और इवनिंग जो है ना, इसके साथ हम कौन से प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं, इन का हम यूज़ करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग का यूज़ करते हैं। और मॉर्निंग और इवनिंग रहेगा, यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग रहेगा, इसके साथ में ना कोई डेट रहेगा, डेट या फिर डे दिया जाएगा, संडे, मंडे, कोई भी यहाँ पर डेट रहेगा। इस केस में हम ऑन का यूज़ करेंगे। ये नहीं समझना है कि यहाँ पर आप मॉर्निंग इवनिंग देख करके इन का यूज़ कर दे, नहीं, खाली मॉर्निंग और इवनिंग रहेगा, तब हम किसका यूज़ करेंगे, कमेंट करके बताइए अभी। तो इस केस में हम लोग इन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग के साथ में डे और डेट रहेगा, तब हम किसको यूज़ करेंगे, तो ऑन को यूज़ करेंगे। जैसे कि ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। आगे है टुडे, टुमारो, yesterday, the following day, the next day, yesterday evening, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, afternoon, tonight, tomorrow morning। और टुमारो इवनिंग के पहले जो है ना प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर होमवर्क है, और यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो चीज़ें बताई गई है प्रीपोजिशन में। और भी वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो पढ़ना है, लेकिन एंट्रांस में इतना डीप से नहीं पूछता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो होते हैं उसको बीच बीच में आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। और होमवर्क देखिए, यहाँ पर ही इज़ सिटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे एक नंबर दे करके नंबरिंग करके आप लोग बताइएगा कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं यहाँ पर, जो भी अभी थ्योरी क्लास कराई गई वहीं से आपका प्रीपोजिशन को यहाँ पर पुट करना होगा। तो ही इज़ सिटिंग, डेस्क, द चेयर, स्टूल, बेंच और सोफ़ा है, यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे। ही इज़ सिटिंग, डेस्क, द बेड, आर्म एंड चेयर, बताइएगा इसका आंसर। और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ही इज़ सिटिंग, डेस्क, द ट्री, ही इज़ सिटिंग, डेस्क, द शेड ऑफ ट्री, द टाइगर जम्प्ड, द डेस है यहाँ पर, द डियर, ये एग्जाम्पल आपको इस तरह का दिया गया था, रेट और केट वाला। ही यहाँ पर क्या है, ही फील होगा शायद, नहीं, एक मिनट में ही लिखूँ, मेरा ही राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर है ही फेल और डेस द वेल, और ही जम्प्ड, डेस है हिज हॉर्स एंड क्या है, रोड, राइड का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है। रोड अवे है, ट्री एंड प्लांटेड, डेस द रोड, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन को पुट करना होगा। ही वॉक्ड, डेस द रोड, प्रीपोजिशन फिल करना है आपको, ठीक है। प्रीपोजिशन पुट अ ब्लैंकेट, डेस द स्लीपिंग बेबी, ये भी आपको जस्ट कराया गया है, याद है आपको तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में आंसर। द ट्रेन पास, डेस द टनल, ये वाला भी आपको बताया गया था, इस तरह से
बताई थी ना, यहाँ से एंटर कर रहा था और यहाँ से पार हो रहा था। और ही स्लेप्ट डैश द कार, और आई केम डैश कार रोड बस और फ्लाइट। यहाँ पर इन और बाय क्या आपको पुट करना है आप बताइएगा। और आई केम डैश फुट, फुट के साथ भी क्या कौन सा प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं ये भी बताइएगा। और कम डैश मी। तो 15 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है और 15 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताइएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो जाए। पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, वो भी आपको दे दिया जाएगा। और मान लो कुछ छूट गया होगा, वैसे तो छूटा बहुत कुछ है क्योंकि हम लोग कोई सरकारी नौकरी वाला एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एनालिसिस करके ही आपको बताया गया है कि प्रीपोजिशन जो चैप्टर है इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आंसर आपको करना होगा और सेशन को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और ये ना लाइव क्लास नहीं है कि मैं आपका आंसर को दे पाऊँगी। जो भी क्वेरीज हैं, डाउट है, आप लोग कमेंट कीजिएगा और वहाँ से आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो प्रीपोजिशन आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा टॉपिक होगा। और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर इसी तरह से। और इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम और इसके अलावा OWS जो है, इन सारी क्लासेस भी अपलोड होती रहेगी। तो देखते रहिएगा और रिवीजन करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ। ये टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, एग्ज़ाम तो होगी ही क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया है। आज नहीं तो कल एग्ज़ाम आपका होगा और तैयारी करते रहो आप लोग इसी तरह जैसे अभी कर रहे हैं।